दुनिया के 7 अजूबों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया के सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स में से एक ताजमहल का चित्र सहसा आंखों के आगे उभर आता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तब उन्होंने ताजमहल को देखने के बाद कहा कि आज मुझे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। जिसके लिए प्रचलित तौर पर कहा जाता है कि ताजमहल एक मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। शायद इसी कारण इसे आज पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इससे विपरीत कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। उनका मानना है कि ताजमहल एक इस्लामी मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और जो मुमताज महल की मौत के सालों पहले से ही मौजूद था, जिसे शाहजहां ने केवल इस्लामिक रूप दिया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक दी ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस में तथ्यों के जरिए ताजमहल के इस रहस्य से पर्दा उठाया। आइए जानते हैं ताजमहल के उन अविश्वसनीय रहस्यों के बारे में जिनका उल्लेख इस किताब में किया गया है। इतिहासकार पीएन ओक ने ताजमहल के निर्माण को लेकर अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने ताजमहल में लूटी हुई दौलत छिपाई थी, इसलिए ताजमहल को कब्र के तौर पर प्रचलित किया गया। उनके मुताबिक अगर ताजमहल मुमताज को दफनाने के लिए बनाया गया होता तो उसे शाही ठाट के साथ किस दिन दफनाया गया इसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में लिखा जाता, लेकिन मुमताज को कब और किस दिन दफनाया गया इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। शोध के मुताबिक माना जाता है कि शाहजहां ने मुमताज को दफनाने के बहाने आमेर के राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल यानी ताजमहल पर कब्जा कर लिया और खजाना हड़प कर सबसे निचले माले पर छुपा दिया। माना जाता है कि वो खजाना आज भी ज्यों का त्यों वहीं पर पड़ा है। ओक के मुताबिक शाहजहां के लिए मुमताज कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि ना तो मुमताज उसकी पहली पत्नी थी और ना ही शाहजहां के जीवन में उसका कोई खास योगदान था, बल्कि शाहजहां के महल में हजारों सुंदर स्त्रियां थीं, तो वो किसी एक पत्नी की मौत का हिसाब क्यों रखेगा। एक तथ्य ये भी है कि शाहजहां ने मुमताज के जीते जी कोई महल नहीं बनवाया, तो वो उसके मरने के बाद ताजमहल जैसी भव्य इमारत क्यों बनवाएगा। मुमताज की मौत 1631 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी और उसे वहीं दफना दिया गया था, लेकिन उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में मुमताज का शरीर आगरा लाया गया था। आगरा के दक्षिण में मुमताज का शरीर अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और कुछ समय बाद आखिरकार उसे ताजमहल में दफना दिया गया। शोधकर्ता पीएन ओक के अनुसार चूंकि शाहजहां ने मुमताज को दफनाने का स्थान इतना सुंदर बनवाया था, इसलिए इतिहासकार भी मानने लगे कि वो सच में मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसलिए उन्होंने ताजमहल को प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाहजहां के बादशाह बनने के करीब 2.5 से 3 साल बाद मुमताज की मौत हो गई थी। आज तक इतिहास में कहीं भी उन दोनों के प्रेम के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। सच ये है कि शाहजहां और मुमताज के प्रेम को लेकर अंग्रेजी शासनकाल में इतिहासकारों ने मनगढ़ंत कल्पना की, जिन्हें भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार से लिख दिया। शोध के मुताबिक ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष और पशुशाला भी है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि एक मृतक इंसान के लिए इन सब चीजों को बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ताजमहल तो मुमताज को दफनाने के लिए बनाया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने सबूतों के आधार पर अपनी किताब में ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने लिखा है कि ताजमहल में मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। ताजमहल के मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिर की तरह दिखता है। ये शिखर कलश शुरू में स्वर्ण का था और अब ये कांसे का है। हिंदू मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है, जिसकी मान्यता आज भी है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उसे 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था।
शोध के मुताबिक 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक रूप देने का काम शुरू हुआ और 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इतिहासकार ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि J.A. मेंडेलस्लो ने मुमताज की मौत के 7 साल बाद वॉयजेस एंड ट्रेवल इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के स्मरण में आगरा का उल्लेख किया है, लेकिन इसमें ताजमहल के निर्माण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर सच में 20,000 मजदूर 22 सालों तक ताजमहल का निर्माण कार्य करते तो मेंडेलस्लो अपनी किताब में इतने बड़े निर्माण कार्य का उल्लेख जरूर करते। अमेरिकन प्रयोगशाला में ताजमहल के दरवाजे की लकड़ी की जांच से पता चलता है कि वो लकड़ी शाहजहां काल से 300 साल पहले की है। सोचने वाली बात ये भी है कि कब्रगाह को महल क्यों कहा गया, शायद इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। ताजमहल पहले से निर्मित था और उसे एक कब्रगाह में बदल दिया गया, लेकिन यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई, क्योंकि उसने कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला। उस समय के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज में भी ताजमहल शब्द का जिक्र नहीं आया है। इतिहासकार ओक लिखते हैं कि महल मुस्लिम शब्द नहीं है और अरब, ईरान, अफगानिस्तान जैसी जगहों पर एक भी मस्जिद या कब्र ऐसी नहीं है जिनके नाम के पीछे महल शब्द लगाया गया हो। ये मिथ भी बिल्कुल गलत है कि मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम पड़ा है, क्योंकि मुमताज का पूरा नाम अजूबन बानो बेगम था। इसलिए ये सोचना कि ताजमहल का नाम मुमताज के नाम पर रखा गया है, मजाक की बात है। विंसेंट स्मिथ अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने 1630 में आगरा के वाटिका महल में अपने जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका महल कोई और महल नहीं बल्कि ताजमहल ही था। ये इतना बड़ा और भव्य था कि उसके जैसा कोई दूसरा महल भारत में नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन ने हुमायूं नामा नामक ऐतिहासिक विवरण में ताजमहल को मिस्टिक हाउस का नाम दिया। ओक लिखते हैं कि प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमर्दी देव के शासनकाल में अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। ताजमहल आज के ताज से कई गुना बड़ा था। इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। शोध कार्य से पता चलता है कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहा जाता था। वर्तमान में ताजमहल से ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो बताते हैं ये पहले मंदिर था और बाद में इसे दोबारा बनवाया गया। इसकी कई मीनारें बाद के काल में बनवाई गईं। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग विद्यमान था, इसलिए इसका नाम तेजो महालय पड़ा था। मुमताज के मकबरे वाले कमरे में ही शिव मंदिर का गर्भगृह था। संगमरमर की जाली पर 108 चित्रित है और हिंदू परंपरा के मुताबिक 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। हिंदू मंदिर प्रायः नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर के मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। ताजमहल के गुंबद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा पाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के आलोकित दिए रखे जाते थे, जिससे संपूर्ण मंदिर आलोकमय हो जाता था। तेजो महालय को नागेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये मंदिर नाग द्वारा लिपटा हुआ प्रतीत होता था। माना जाता है कि प्राचीन काल में आगरा को अंगिरा कहा जाता था, क्योंकि ये अंगिरा ऋषि की तपोभूमि थी और अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर थे, जिनमें पृथ्वीनाथ, बालकेश्वर, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर शामिल हैं। वहीं जो 5वां मंदिर सदियों पहले कब्र के रूप में बदल दिया गया था, वो निश्चित रूप से नागेश्वर मंदिर था। इतिहासकार ओक की पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ताजमहल के बगीचे में काले पत्थरों का एक मंडप था। उन्हीं में से एक पत्थर पर राजा परमर्दी देव के मंत्री सरलक्षण ने एक शिलालेख लिखा था, जिसमें शिव मंदिर बनाए जाने का उल्लेख किया गया था। यह शिलालेख आज भी लखनऊ के वास्तु म्यूजियम की 3री मंजिल पर रखा हुआ है। शाहजहां ने ताजमहल में जो तोड़फोड़ का काम करवाया था, उसका एक सूत्र 1874 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वार्षिक वृत्त के 4थे खंड में पेज नंबर 216 और 17 में प्रकाशित है।
जिससे ये साबित होता है कि लखनऊ के वास्तु म्यूजियम में जो शिलालेख है वो कभी ताजमहल के बगीचे में मौजूद था। वहीं जिन संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उनके रंग में पीलापन है, जबकि बाकी का पूरा पत्थर अच्छी गुणवत्ता वाला है। ये इस बात का सबूत है कि कुरान की आयत वाले पत्थर बाद में लगाए गए हैं। ताज के दक्षिण में एक पशुशाला है जहाँ तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था और मुस्लिम कब्र में गौशाला होना नाहजम होने वाली बात है। वहीं ताजमहल के चारों तरफ एक समान 4 प्रवेश द्वार हैं, जो हिंदू भवन निर्माण का तरीका है। इन्हें चतुर्मुखी भवन भी कहा जाता है। ताजमहल में आवाज गूंजने वाले गुंबद हैं, जैसा कि हिंदू मंदिरों में गूंज पैदा करने वाले गुंबद होते हैं। ताजमहल का गुंबद कमल के आकार का बना है और हजारों हिंदू मंदिरों के गुंबद कमल की आकृति वाले होते हैं। शाहजहां के काल में यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने ताजमहल का उल्लेख तेजो महल के नाम से किया है, जो कि शिव मंदिर वाले परंपरागत नाम तेजो महालय से मिलता जुलता है। लेकिन शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी से संस्कृत से मेल खाते शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया है। इस शब्द की जगह पवित्र मकबरा शब्द प्रयोग किया गया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक के अनुसार पहले से बने ताजमहल के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई और शाहजहां ने मुमताज को दफनाने के बाद ताज का निर्माण नहीं करवाया था। ये थे कुछ तथ्य ताजमहल के निर्माण को लेकर, लेकिन ये तथ्य कितने सही हैं, इसका प्रमाण कोई नहीं दे सकता। हालांकि इतिहासकारों के शोध गलत होने के भी कोई प्रमाण नहीं है। खैर, हमें खुश होना चाहिए कि ताजमहल जैसी इमारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।